आपके दांत आगे पीछे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, या दांतों के बीच में गैप है, या बहुत अंदर की तरफ है, या बहुत बाहर की तरफ है, और आप उनमें ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं या फाइनल लगवाना चाह रहे हैं, यानी कि आप कुछ भी है दांतों में प्रॉब्लम है और आप उनको सीधा कराना चाहते हैं जिससे आपकी स्माइल अच्छी हो जाए, और आप कंफ्यूज हैं कि आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रेसेस पे जाना चाहिए या आजकल जो एडवांस चल रहा है अलाइनर जिनको बोलते हैं या इनविजिबल ब्रेसेस कहते हैं, आपको उनमें जाना चाहते हैं। अगर फ्रेंड्स आप कंफ्यूज हैं कि आपके लिए राइट क्या है, तो मैं डॉक्टर मंगल गुप्ता आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके लिए ट्रेडिशनल ब्रेसेस सही है या फिर अलाइनर ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, ब्रेसेस वर्सेस अलाइनर, दोस्तों पूरे 6 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जो डेफिनेटली आपको मदद करेगा कि आपके लिए अलाइनर बेहतर है या आपके लिए ट्रेडिशनल ब्रेसेस बेहतर है। नंबर 1 एज, नंबर 2 रिजल्ट कैसा आ रहा है, नंबर 3 ड्यूरेशन क्या लगने वाला है दोनों ट्रीटमेंट में, नंबर 4 कंफर्ट कितना हो रहा है, नंबर 5 क्या कॉस्ट आने वाली है, नंबर 6 लुक्स कैसा रहे। अब एज थोड़ी ज्यादा हो गई है, आपका कुछ ऑफिशियल वर्क है, तो आप नहीं चाहते हैं कि किसी का ध्यान आपके दांतों पर जाए कि आपने कोई ब्रेसेस लगा रखा है जो दिखाई पड़ रहा है, और चाहते हैं कि सिर्फ उनका फोकस आपके ऊपर रहे न कि आपके दांत पे जाए, तो ऐसे में अलाइनर जरूर यहाँ पे विन करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों रिजल्ट्स, बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। रिजल्ट्स की जहां तक मैं बात करूं तो जो रिजल्ट्स आपको अलाइनर में देखने को मिलने वाले हैं वही रिजल्ट्स आपको ब्रेसेस में भी मिलते हैं। ब्रेसेस जो बहुत दिनों से सालों साल से होता आ रहा है, टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है और सबको हो रहा है, सबको अच्छा ही रिजल्ट मिलता है, तो वैसा ही अलाइनर में भी रिजल्ट आता है। रिजल्ट की जहां तक बात करें तो दोनों में सेम रिजल्ट आता है, बस कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हम जिनको अलाइनर से नहीं किया जा सकता, जैसे कुछ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज हो गई या कुछ बहुत ज्यादा सीवियर गड़बड़ केसेस हैं जहां पे दांत बहुत ही ज्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, तो उनको भी हम ब्रेसेस के थ्रू ही कर सकते हैं, वहां पे अलाइनर्स नहीं यूज होते। पर जहां पे अलाइनर्स लग सकते हैं वहां पे रिजल्ट जैसा ब्रेसेस में आएगा वैसा ही अलाइनर्स में भी आता है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अब दोनों के ट्रीटमेंट में टाइम क्या लगने वाला है। जहां तक टाइम की मैं बात करूं आपको, तो दोनों में सेम टाइम लगता है, बस टाइम किसी में भी ज्यादा हो सकता है, किसी में भी कम हो सकता है। ये डिपेंड कभी कभी पेशेंट के ऊपर करता है। जैसे आपको ब्रेसेस लग गए हैं, आपको टाइम बता दिया गया है कि 8 महीने या 1 साल आपको टाइम दे दिया गया है, और आपको हर महीने में एक बार आना है। आप विजिट ही महीने 2 के बाद कर रहे हैं, 1.5 महीने में, 2 महीने में विजिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका टाइम बढ़ जाएगा। वैसे ही अलाइनर की बात करें, अलाइनर आपको मिल गए तो अब डॉक्टर आपको नहीं देख रहे हैं, आपको खुद ही अपना ट्रीटमेंट करना है, आपको डेली वो पहनना है। मैक्सिमम टाइम अलाइनर एक बार आपको बन के मिल गए सेट्स, तो मैक्सिमम टाइम आपको पहन के रखना है, 22 घंटे के आसपास पहन के रखना होता है। जब आपको कुछ खा रहे हैं तो आपने निकाल दिया है, कहीं पे कुछ ब्रश कर रहे हैं तो आपने निकाल दिया, ये टोटल निकालने का जो टाइम है ना वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं अपने हर पेशेंट को बोलता हूँ कि 21 से 22 घंटे आपको ये अलाइनर्स पहन के रखने हैं, तभी आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। या आपने समझ कहीं गए, पार्टी चल रही है, तो आपको लगा कि नहीं मैं आज अलाइनर भी निकाल लूं, आपने निकाल लिया, खाना खाया और अब गपशप मार रहे हैं, अलाइनर पहनना ही भूल गए, तो बहुत लंबा टाइम आप गैप दे रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे नहीं पहने, तो डेफिनेटली यहाँ भी टाइम आपका अलाइनर के ट्रीटमेंट में भी बढ़ सकता है। फोर्थ, एक तो कंफर्ट की बात करें, ट्रेडिशनल ब्रेसेस में ज्यादा कंफर्ट होता है या अलाइनर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो अभी तक जो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए ना, उसमें कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल ब्रैकेट या हमारे अलाइनर्स ना इक्वल पे आके गिरते थे, लेकिन अभी ना ये जहां तक कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारा अलाइनर कंफर्ट लेवल में बहुत आगे होता है। ट्रेडिशनल ब्रेसेस आपको कहीं ना कहीं चुभ रहे होते हैं, कोई टूट गए, आपको डेंटिस्ट के पास बार बार आना पड़ता है उसको फिक्स कराने के लिए, तार अक्सर आग पीछे की तरफ निकल जाते हैं तो वहां चुभ रहे होते हैं, आपको डेंटिस्ट के पास आना होता है बीच बीच में उनको कट करवाने के लिए। या आप सो गए, कुछ दब गया ऐसा खटाक से उस जगह पे जहाँ ब्रेसेस है ना वो मांस में चुभ जाते हैं तो वो दर्द करता है। छाले भी खूब निकलते रहते हैं जिनको माउथ अल्सर कहते हैं ना, ब्रेसेस वाले ट्रीटमेंट में ये सब कॉमन सी बात है, इसमें कंफर्ट नहीं होता एज कंपेयर टू अलाइनर्स बहुत कंफर्टेबल होता है दोस्तों, इसमें कोई अल्सर्स भी नहीं आते या बहुत ना के बराबर होते हैं। और जहां तक आपको कुछ चुभने की बात है तो बिल्कुल ही नहीं चुभता है, कंफर्ट लेवल बहुत हाई होता है इसमें। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों लुक।
ट्रेडिशनल ब्रेसेस वर्सेस अलाइनर्स, लुक्स में कौन सा बेहतर है? ट्रेडिशनल ब्रेसेस स्टील की पट्टी होती है, वो लगी रहती है आपके दांतों में, फिर उसके ऊपर तार लगे रहते हैं ब्रैकेट के ऊपर जो दिखाई पड़ते रहते हैं। इसका लुक्स ऐसा ही है, ट्रेंड में भी रहता है। कभी कभी कुछ लोग बहुत कंफर्ट फील करते हैं, बहुत स्माइल करते हैं, वो लुक्स दे रहे अपने स्माइल का कि हमने ब्रेसेस लगा रखा। लेकिन लुक्स की जहां तक आपको बात करें तो इसमें भी ना दिखाई पड़ने वाले ब्रेसेस आते हैं, जैसे सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं जो बहुत करीब 1 मीटर के पास से आते हैं ना तो ही दिखाई पड़ता है, तो थोड़ा दूर से दिखाई नहीं पड़ता है। मैं फोटो लगा के सेम पेशेंट का मेरे एक में है, उन्होंने पहले ट्रेडिशनल ब्रेसेस लगवाए, फिर बाद में उन्होंने कहा कि मुझे सिरेमिक ब्रेसेस लगवाने हैं, तो सेम पेशेंट में ही मैंने दोनों ब्रेसेस लगा रखे हैं। तो मैं एक फोटो लगाऊंगा जिसमें आपको दिखेगा कि सिरेमिक ब्रेसेस भी ना बहुत कम दिखाई पड़ते हैं या ना के बराबर दिखाई पड़ते हैं। लाइक अलाइनर तो नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हार्ड दिखाई नहीं पड़ते। और इसी में एक और एडवांस आता है लिंगुअल ब्रेसेस बोलते हैं या पैलेटल ब्रेसेस भी कहते हैं, तो दांत के बाहरी सरफेस से न लग के अंदर की तरफ से लगा होता है, ऊपर तारों की तरफ और नीचे जीभ के अंदर से लगा होता है। लेकिन दोस्तों इस लिंगुअल वाले ब्रेसेस में ना कंफर्ट लेवल बहुत ही गड़बड़ होता है, बहुत ज्यादा चुभ रहा होता है, बहुत जीभ को छील देता है, काट देता है। ऐसे पेशेंट में बहुत कंप्लेन उनको रहती है। तो लुक्स अलाइनर की बात करें तो दोस्तों जैसा इसका नाम है अलाइनर या इनविजिबल ब्रेसेस बोलते हैं, तो सच में ये 100% इनविजिबल ही होता है, बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ता, एकदम दिखाई ही नहीं पड़ता है। और आपको कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, आपके घर में शादी है या आपकी अपनी खुद की शादी है और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो डेफिनेटली आप अलाइनर को सुझा सकते हैं, एकदम ही दिखाई नहीं पड़ता, इनविजिबल ही होता है। 6 पॉइंट है दोस्तों कॉस्ट, क्या खर्चा आने वाला है आपका ब्रेसेस में और अलाइनर के ट्रीटमेंट में। तो ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। अभी तक आपको 3 पॉइंट में अलाइनर्स बिल्कुल इक्वल गिर रहा था, फिर पिछले 2 पॉइंट्स में देखा कि अलाइनर बिल्कुल विन कर रहा है। कॉस्ट वाले फैक्टर में बात करें तो आपका जो पहली बात, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा काम है, थोड़ा खर्चे वाला काम होता है। लेकिन ये दूसरी सहूलियत ये होती है कि इसमें पेमेंट आपको ना EMI ऑप्शन होता है, पार्ट में देना है, आपके डॉक्टर जैसा आपसे डील हो, एक बार में देना चाहें, 2 बार में देना चाहें। कभी कभी हमारे यहाँ पेशेंट 10 इंस्टॉलमेंट में भी पैसे देते हैं और चल रहा होता है, क्योंकि उनको हमारे यहाँ 10 विजिट करनी है तो अपना पार्ट डिवाइड करके वो पेमेंट करते रहते हैं, या 5-5 हजार करके जैसा रहता है। लेकिन ये केस टू केस डिपेंड करता है। अब हम ऐसे एग्जैक्ट आपको बता नहीं सकते कि कितना पैसा लगने वाला है, लेकिन सपोज आप ही का केस है, आपका दांत अपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला इसमें 25,000 रुपए का खर्चा आने वाला है अगर हम ट्रेडिशनल ब्रेसेस से जा रहे हैं, और वो सेम बोलेंगे कि अगर आप सिरेमिक के ब्रेसेस में जा रहे हैं तो इसी का कॉस्ट आपका 35,000 to 40,000 होने वाला है। और अगर आप अलाइनर में जा रहे हैं या इनविजिबल ब्रेसेस में जा रहे हैं तो 30 का लगभग 3 से 4 गुना, मतलब आपका 50, 60, 70, 80, 90 हजार या 1 लाख रुपए तक जाता है। डिपेंड करता है ये कॉस्ट केस टू केस कितनी सीवियरिटी है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मैंने 6 पॉइंट डिस्कस किया आपसे अलाइनर और ब्रेसेस के बारे में। कोशिश किया मैंने पूरी तरह से आपको समझाने की कि मैं हर पहलू को डिस्कस करूं और आपके सामने पूरी दक्षता से, पारदर्शी तरीके से रख दूं सारे पॉइंट्स को। तो आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो से ये क्लियर हो गया होगा आपके लिए ट्रेडिशनल ब्रेसेस सही है या फिर अलाइनर सही है जो बिल्कुल इनविजिबल होते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और जरूर जिनको ट्रीटमेंट चल रहा है या जिनको ट्रीटमेंट कराना है, जिनके टेढ़े मेढ़े दांत है ना घर परिवार में दोस्तों के साथ, उनको जरूर ये वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से डेंटल रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहते हैं।